बंदो गुरुपद कंज महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकल। गुरु बिनु ज्ञान ना उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, संसार में जितने मनुष्य हैं सभी जीवन में सुख पाना चाहते हैं। सुख पाने के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन नतीजा सबके सामने है। दिन रात प्रयास करने के बावजूद जीवन में सुख आता नहीं है। हम लोगों को लगता है कि धन की कमी है इसीलिए दुख है, फिर लगता है कि परिवार छोटा है इसलिए दुख है, फिर लगता है कि नहीं अभी ऊंचा पद नहीं मिला है इसलिए दुख है। सुख के खातिर हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश प्रतिष्ठा, बहुत कुछ अर्जित करते हैं संसार में कि सुखी हो जाएंगे। लेकिन कितना भी कुछ करो दुख पीछा नहीं छोड़ता है। तो जब संसार में भटक करके देख लेते हैं कि कहीं सुख नहीं मिल रहा है, तब आते हैं सत्संग में। यही उपाय है। अगर सच्चा सुख चाहिए तो आपको सत्संग में आकर के जानना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। जो मार्ग वेद में बतलाया गया है वही मार्ग साधु संत बतलाते हैं, और जो मार्ग साधु संत बतलाते हैं उस पर चल करके सबको सुख की प्राप्ति होती है। सबको, उसमें धनी गरीब ऊंचा नीचा का भेद नहीं। संत लोग जो मार्ग बतलाते हैं सभी मनुष्य के लिए बतलाते हैं। अगर संतों के मार्ग को अपना लें, वेद के मार्ग पर चलें, तब जानेंगे कि सच्चा सुख क्या है। अभी जो सुख मिलता है संसार में वो सच्चा सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। उस सुख के लिए कबीर साहब ने कहा कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कुछ मोह में कुछ गोद। ये संसार का सुख झूठा है, पर टिकता नहीं है। कुछ समय के लिए सुख मिलता है, फिर दुखी हो जाते हैं। जिस बेटा से उम्मीद करते हैं बहुत सुख मिलेगा, उसी बेटा से दुख मिलने लग जाता है। जिस भोजन से सोचते हैं बहुत सुख मिलेगा, उसी को खा करके बीमारी हो जाती है, रोने लगते हैं। तो संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है। साधु संत जो बताते हैं वह मार्ग सही है। तो हम लोग सत्संग में क्यों आते हैं? साधु संतों के ज्ञान को सुनने समझने के लिए। इसलिए भगवान राम ने भी कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति साधु संतों के संग में जाना, दूसरी भक्ति उनके उपदेश को प्रेम से सुनना। भगवान राम भी कहते हैं। तो संत लोग क्या बतलाते हैं? सच्चे सुख का मार्ग बतलाते हैं। जीव का कल्याण कैसे हो ये बतलाते हैं। पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्का का दो पृष्ठभाग होता है, एक सिक्का में दो पहलू होते हैं। आप दोनों को देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं।
अगर सिक्का एक तरफ ठीक हो और दूसरे तरफ बिल्कुल चिकना हो, कुछ भी नहीं हो, वो सिक्का क्या कहलाता है? खोटा सिक्का, वो नहीं चलता है। तो पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज कहा करते थे कि जैसे सिक्के में दो पहलू होते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में भी दो पृष्ठभाग हैं। एक है शरीर के साथ का जीवन और एक है शरीर के बाद का जीवन। शरीर नहीं रहेगा तो क्या हम लोग नहीं रहेंगे? हम लोग तो जीव है ना, तो जीव तो रहेगा ही, शरीर रहे नहीं रहे, फिर दूसरे शरीर में जाएंगे। तो हमारे जीवन के दो भाग हैं, एक शरीर के साथ का जीवन और दूसरा शरीर के बाद का जीवन, परलोक का जीवन। अगर दोनों ठीक है तो हमारा जीवन खरा सिक्का की तरह है। और नहीं, अगर शरीर के साथ के जीवन की व्यवस्था कर चुके हैं, खाना पीना रहना सब व्यवस्था कर लिए हैं, और शरीर के बाद के जीवन के लिए व्यवस्था आप नहीं किए हैं, तो आपका जीवन खोटा सिक्का के समान बेकार है। सिक्का में दोनों तरफ अच्छा होना चाहिए, तब वो खरा सिक्का हुआ, असली सिक्का हुआ। उसी तरह हमारे जीवन में और दोनों पृष्ठभाग उत्तम होना चाहिए। और एक बात समझिए, शरीर के साथ का जीवन थोड़ा है। शरीर के साथ जो हमारा जीवन है कितना दिन का होगा? 80 बरस, 100 बरस, 125 बरस, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। और शरीर के बाद का जीवन बहुत लंबा है, तो थोड़े जीवन के लिए बहुत व्यवस्था करते हैं। अब बाद का लंबा जीवन है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो कितना दुख होगा। मर के जहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए कौन सा धन जमा किए हैं जो वहां काम दे। आप जो धन जमा किए वो तो जीवन में ही काम देगा, मरने के बाद तो काम देगा नहीं, सब चीज छूट जाएगा आपका। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, छूटेगी तुमसे दुनिया की दौलत, अब दो गज कफन में लपेटा रहेगा। तो सब तो यही छूट जाएगा ना, संग में तो जाने वाला है नहीं। अब देखिए, शरीर छोड़ने के बाद जो धन चाहिए, पूंजी चाहिए, वो कमाए ही नहीं, और जो कमाए वो आगे जाएगा ही नहीं, तब तो बड़ी बड़ी भारी विपत्ति है ना, भारी विपत्ति है। समझ लीजिए कितनी बड़ी विपत्ति है। तो संत लोग यही बतलाते हैं कि इस जीवन में खाना पीना जरूरी है, रोजगार करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब आदमी साधु बन जाए। सब साधु बन जाएगा तो साधु खाएगा क्या? है कि नहीं? जरूरी नहीं साधु बन जाए, लेकिन कुछ कर्म है जो करना पड़ेगा ताकि परलोक का जीवन भी हमारा सुखमय हो जाए। तब क्या होगा? इस जीवन में भी सुख, मरने के बाद भी सुख, तब समझिए कि जीव का कल्याण हुआ। दोनों जीवन होना चाहिए सफल, दोनों जीवन के बारे में जानना चाहिए। जो नास्तिक आदमी है, जो ईश्वर को नहीं मानते, कर्म फल को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, परलोक को नहीं मानते, वो कहते हैं मरने के बाद कौन देखने गया, क्या होता है, खाओ पियो मौज करो। तो ऐसे जो लोग हैं नास्तिक लोग, वो चार्वाक के सिद्धांत को मानने वाले, वो क्या कहते हैं? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, जावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। क्या मतलब हुआ? जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के भी घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। मरने के बाद कौन देखने जाता है क्या होगा? लेकिन हमारा सनातन धर्म, वेद उपनिषद क्या उद्घोष करता है कि नहीं, शरीर छूटने के बाद भी हमारा जीवन है, बहुत लंबा जीवन है, ये छोटा जीवन है। तो छोटा जीवन के लिए हाय हाय करते हैं, अब बाद के जीवन के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बहुत दुख पाएंगे। तो जीव का कल्याण कैसे होगा ये कौन बतलाएगा आपको? अब इतने लोग हैं, बहुत से लोग दीक्षित हैं, कुछ लोग दीक्षित नहीं भी हैं, सत्संग में दीक्षा नहीं भी लिए हैं अभी, ठीक है, लेकिन सब कोई मरने के बाद सुख में जाना चाहते हैं, चाहे सत्संगी हो कि नहीं हो। कोई सत्संगी नहीं है
तो उसको पूछिए मरने के बाद दुख में जाना चाहते हैं, तो कहेगा काहे जाएंगे दुख में, हम तो यहीं चला जा दुख, हम क्यों जाए। तो भाई आप मरने के बाद दुख में जाना नहीं चाहते हैं तो आपके चाहने से हो जाएगा कि कुछ उपाय करना पड़ेगा। चाहने से होता है। भूखा शेर मुंह खोल के जंगल में बैठ जाए कि आ जा खरगोश आ जा, तो आ जाएगा। सपना देखने से सपना पूरा नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है। अब लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भी हमको सुख हो, तो चाहने से नहीं होगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा, कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से नहीं होता है। गरीब आदमी है, रुपया पैसा सोचते रहे, सोना चांदी सोचते रहे, तो क्या धनी हो जाएगा? नहीं होगा, धन कमाना पड़ता है। तो यदि कोई मान लिया सत्संगी है कि नहीं भी है, वो सोचता है कि नहीं मर करके हम दुख में नहीं जाए, तो दुख में नहीं जाए इसका उपाय क्या है, कौन बताएगा? मंदिर में मूर्ति है बताएगी, देवी मैया बताएगी, आपके घर में गोसाई है बताएगा? नहीं बोलने वाला है। मंदिर में जाइए, तीर्थ में जाइए, कोई बताने वाला आपको नहीं है कि मरने के बाद सुख कैसे होगा। तीर्थ में जाने से क्या मिलेगा? ये ज्ञान नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा जरूर लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। जल पाषाण बोले नहीं, ना कछु पीवे खाए, पलटू से वे संत को सब तीरथ तरी जाए। संत पलटू साहब कहते हैं कि तू तीर्थ में गया, जल में नहाया, मूर्ति की पूजा किया, न जल बोला न मूर्ति, पत्थर बोला। पत्थर की मूर्ति होती है, जल पाषाण, दोनों में कोई कुछ बोला नहीं। अब वो तो खाने वाला भी नहीं, वो भगवान को तू लड्डू खिलाया, वो भी नहीं खाया, आपने खाया बैठ के। तो जल पाषाण बोले नहीं, ना कुछ पीवे खाए, भगवान को दूध पिलाते हो पीते नहीं, पकवान खिलाते हो खाते नहीं, अपने बैठ के खा लेते हैं। लेकिन जो बोलता पुरुष है, संत लोग, उनके पास जाते नहीं है, वो कैसे बताएंगे, कैसे जानिएगा आप? बोलने वाले पुरुष तो संत है ना। पलटू से वे संत को सब तीरथ तरी जाए। तो सत्संग में आकर के ही ये ज्ञान होता है कि जीवन में सुख कैसे हो, और मरने के बाद भी सुख कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो। हम जीव हैं, जीवात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। शरीर मर जाता है, हम मरते नहीं है, कभी नहीं मर सकते हम, याद रखिए। ईश्वर के अंश हम जीव हैं, जीवात्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नव को देखिए, तो हम शरीर का कल्याण नहीं देखेंगे, हम जीव का कल्याण देखेंगे, क्योंकि शरीर नहीं रहने वाला, जीव सब दिन रहने वाला है। हम जीव के सुख को देखेंगे। तो जीव का कल्याण कैसे होगा, ये सत्संग में आकर के जानते हैं। महाभारत का एक सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। एक बार पांचों भाई पांडव भगवान कृष्ण के पास बैठे हुए थे। पांडवों ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, अब तो ये द्वापर खत्म होने वाला है, कुछ समय के बाद कलयुग आ जाएगा, तो कलयुग में तो हम लोग नहीं रहेंगे, क्या मालूम कलयुग कैसा होता है नहीं होता है, तो कृपा करके हमको बता दीजिए ना कि कलयुग कैसा होगा, उसमें लोग कैसे कैसे होंगे, और कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा, कुछ बता दीजिए, आप तो सब जानने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा कि आप लोग अलग अलग दिशा में चले जाइए घूमने के लिए, दिन भर घूमिए, और यदि कुछ अद्भुत चीज नजर आवे, कोई आश्चर्यजनक बात नजर आवे, तो हमको आके बताइएगा, तब आपको बताएंगे कलयुग के बारे में। भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग तो आने वाला है, तो उसका लक्षण कुछ कुछ प्रकट हो रहा है, तो आप लोग जाइए, कुछ विचित्र चीज देखिएगा तो आके बताइएगा। पांडव लोग जंगल में जहां तहां घूमने चले गए, कुछ विचित्र मिलेगा तो आके बताएंगे। युधिष्ठिर जी महाराज जंगल में चलते चलते एक जगह देखते हैं, एक बड़ा सा हाथी है, देखने में बड़ा बढ़िया, सोचे था नजदीक जाके देखते हैं। अब कुछ नजदीक गए, देखते हैं एक ही हाथी को दो दो सूंड, तो देख के आश्चर्य लगा जी, एक हाथी को दो सूंड, ऐसा कभी हम लोग देखे नहीं, बड़ा विचित्र बात है। अब हमको क्या खोजना है, यही बात हम कहेंगे, भाई विचित्र चीज हम देख लिए। युधिष्ठिर जी महाराज वहां से लौट गए। अर्जुन आगे गया, चलते चलते देखता है जंगल में एक बहुत बड़ा पक्षी, सुंदर पक्षी, और नजदीक गया, देखता है कि पंख पर वेद की ऋचा लिखी हुई, वेद का मंत्र उसके पंख पर लिखा हुआ था। बड़ी श्रद्धा हो गई कि पक्षी के पंख पर वेद लिखा है, वेद माने ज्ञान होता है,
ये तो आदरणीय है। और नजदीक जाते हैं, जो और नजदीक गया तो देखता क्या है कि वो पक्षी मरे हुए सड़े हुए मांस को नोच नोच के खा रहा था। तो इसका मन खराब हो गया कि कहाँ पंख पर जो है ज्ञान लिखा हुआ है, अब करनी कैसी है कि मुदा मांस को नोच के खा रहा है पक्षी। ये तो अच्छी बात नहीं है। दोनों में मिलानी नहीं, एक तरफ ज्ञान एक तरफ अज्ञान, तारतम्य नहीं है दोनों बातों में। हम यही बात बता देंगे। वो लौट गए वहां से। भीम और गया अंदर। चलते 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 जंगल में देखा कि एक गाय बच्चा दी है तुरंत। अब बच्चे को चाट रही है। देखने लग गया बच्चा, बड़ा मासूम था, सुंदर था। अब बच्चा जो गाय को बच्चे को गाय चाट रही थी, अब चाट रही है चाट रही है चाट रही है। तो गाय जो चाटती है तो गंदगी साफ करने के लिए चाटती है। और वो इतना चाट रही है कि बच्चा समझिए कि एकदम से लहूलुहान हो रहा है, वो चाटे जा रही है। गाय का जीव तो होता है रुखा ना, तो बच्चा घायल हो रहा है और चाटे जा रही है चाटे जा रही है। तो भीम को बड़ा आश्चर्य लगा कि माँ दयालु होती है, बच्चे का रक्षा करना चाहती है। ये कैसी माँ है, ये गाय है कि क्या है, कैसी है कि बच्चे को तो लगता है जान खतरे में हो जाएगा, इस तरह से चाट रही है। बहुत आश्चर्य की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भीम वहां से लौट गया, यही बात पूछेंगे भगवान। अब आगे बढ़ा नकुल ने देखा कि एक जगह कई एक कुआं है। चला गया नजदीक, देखते हैं पानी नहीं है कि कई एक कुआं, मतलब 5 कुआं था एकदम गोल परिधि में, चारों तरफ से 5 कुआं। और नजदीक गया देखा बीच में एक और कुआं, छठा कुआं। तो 5 कुआं में झांक करके देखा तो एकदम पानी भरपूर। अब बीच वाला कुआं को जब जाता है देखने, देखता है कि इसमें धूल उड़ रही है, एकदम सूखी हुई जमीन। आश्चर्य लगा, जबकि ये बीच वाला कुआं गहरा भी था। तो आश्चर्य लगा जब चारों तरफ कुआं में पानी है तो बीच वाला पानी कहां गए हो गए, ये क्या हो गया, ये कुआं सूखा हुआ कैसे है, ये आश्चर्य की बात है। वो लौट गया वहीं से, पूछेंगे भगवान को। अब बच गया सहदेव चला, उसको कुछ अजूबा अद्भुत आश्चर्यजनक या विचित्र चीज कुछ मिला नहीं। बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते अचानक वो देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क करके गिर रहा है। ये थोड़ा हट गया कहीं हमारे देह पर न गिर जाए, देखने लग गया। अब वो पहाड़ पर से पत्थर गिर रहा था तो दूसरे पत्थर से टकरावे, रुके नहीं, चलते चले। पेड़ से भी टकराया, रुका नहीं, लुढ़कते जा रहा है, लुढ़कते जा रहा है। अंतिम में आते आते जमीन पर आने के पहले एक छोटे से पौधे से वो टकराया। सहदेव ने सोचा कि बड़ा बड़ा पेड़ से टकराया तो रुका नहीं, बड़ा भारी पत्थर है, आई छोटे पेड़ में टकराएगा पौधा में तो पौधा तो नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो देखने लग गया, लेकिन नहीं, जैसे वो पत्थर पौधा में आकर के सटा, वो छोटा ही पौधा था लेकिन बड़े पत्थर को रोक दिया, रुक गया, वहीं रुक गया। इसको आश्चर्य हो गया, कैसे ही छोटा सा पौधा ही बड़ा पत्थर को रोक दिया। सोचा कि नहीं यही बात हम पूछेंगे। लौट के सब चले आया। भगवान कृष्ण बैठे, सब भाई घेर करके बैठ गया और सब कुछ सुनाने लगे अपने अपनी बात। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो बारी बारी से सुना, एक ही बात सुनाएगा तो हम किसको क्या उत्तर देंगे। अरे पहले भैया युधिष्ठिर को बोलने दो, बड़े हैं ना, पहले इन्हीं से पूछते हैं। भैया युधिष्ठिर आप क्या देखे, क्या बताइए, कुछ विचित्र चीज देखे, कहां देखे? ऐसा विचित्र बात, एक ही हाथी को दो सूंड, एक हाथी को 2 सूंड देख लिए, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि देखिए ये कलयुग का जो है ना संकेत है। हाथी क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, शेर भी उससे लगता नहीं है। कहने के लिए लोग कहता है जंगल का राजा शेर है, लेकिन हाथी की तरफ से वो भी भाग जाता है, कहीं सुन में पकड़ के पटक दे तो गया काम से। तो असल में जंगल में शासन तो हाथी का है, सबसे मजबूत वही होता है। लेकिन आपने क्या देखा कि उसको 2 सूंड है। ये कलयुग की निशानी है। कलयुग में जो शासन करने वाले लोग होंगे, कलयुग में जो शासक होंगे वो 2 मुंह वाले लोग होंगे, 2 मुंहा आदमी होंगे। वो अब बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, उनके बात में समानता नहीं होगी। मतलब 2 मुंहा आदमी, मतलब बुझते हैं ना,
कहीं कुछ बोला, कहीं कुछ बोला, बात में कुछ भी सत्यता नहीं, तारतम्य नहीं, विश्वसनीयता नहीं। तो कलयुग में शासन करने वाले जो होंगे समाज में, शासक वर्ग, सीधे बुझिए नेता वर्ग जो होंगे, दो मुंह वाले होंगे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, उनके ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। यही संकेत है। अर्जुन ने कहा कि हम देखे एक पक्षी को पंख पर एकदम वेद की ऋचा लिखी हुई, लेकिन करनी बड़ी खराब, मतलब वो सारा मांस को नोच के खा रहा था, मांस खा रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? कहा तुमने देखा कि पक्षी के पंख पर वेद की ऋचा लिखी हुई है, ज्ञान की बात लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन करनी ठीक नहीं है, यही देखा। तो कलयुग में भी बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग होंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, तथा कथित विद्वान पंडित लोग, लेकिन उनकी करनी बड़ी खराब होगी। वो दूसरे का धन हड़पने में लगे रहेंगे, पढ़े लिखे विद्वान लोग भी, और दूसरे का धन हड़पने में लगे रहेंगे। उनका ध्यान रहेगा कि फलना कब मर जाए, उसकी संपत्ति हमको मिल जाए। और जब वो किसी संस्था में घुसेंगे, सोचेंगे संस्था का की संपत्ति धन भी हम ही हड़प लें, हमरे नाम पर हो जाए। मतलब पढ़े लिखे विद्वान तो हैं, लेकिन मन कहां लगा है, कहां से धन आ जाए, किसको ठग ले, मैंने करनी नीच, ये होगा। ये संकेत है कलयुग का। फिर भीम ने पूछा कि हमने देखा कि गाय बच्चे को चाट रही है, वो तो ममता की निशानी है, प्रेम की निशानी है। अब इतना चाटे कि बच्चा ही घायल होकर मर जाए, चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माता पिता जो होंगे, गाय जो है माँ है, बच्चे को चाट रही है, प्यार दुलार कर रही है, तो कलयुग में माता पिता ऐसे होंगे कि बेवजह का अपनी संतान को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे, इतना लाड़ प्यार करेंगे कि प्यार में ही बच्चा बर्बाद हो जाएगा। लाड़ दुलार में, प्यार में बच्चा बर्बाद हो जाएगा। बच्चा जो चाहेगा माँ बाप उसको देते रहेगा, और बच्चा बिगड़ जाएगा, नालायक हो जाएगा। वो इतना भी प्यार दुलार नहीं होना चाहिए कि बच्चा बिगड़ जाए, खराब हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने एक बात और कहा कि कलयुग में जब कोई अच्छे साधु महात्मा आएंगे तो सब कोई जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, आदर करेंगे, उनको सम्मान करेंगे, उनको कुछ भेंट करेंगे, जय जयकार करेंगे गृहस्थ लोग। लेकिन उन्हीं गृहस्थ में से किन्हीं का बेटा अगर साधु बनना चाहेगा तो माँ बाप कहेगा हमारी किस्मत फूट गई, इसका जीवन बर्बाद हो गया, ये जो है सो देखिए कौन रास्ता पकड़ लिया है, इसका जीवन बर्बाद हो गया, नालायक हो गया। मतलब मोह में फंसे रहे, संसार के माया में फंसे रहे तो ठीक है, अब माया से निकल जाए तो बर्बाद हो गया, इसका जीवन खराब हो गया। मतलब साधु महात्मा का आदर करेंगे, लेकिन कोई अपने बेटा बेटी को साधु बनाना नहीं चाहेंगे, मोह के कारण। नहीं, आंख के सामने चोरी भी करे तो चोर भी रहेगा, तो आते जाते रहेगा, और साधु बन गया तो हाथ से निकल गया। क्यों? साधु जब बन गया तो छोड़ा घर द्वार और चला गया गुरुद्वार, और वहां से निकल के हरिद्वार, और खोजते रहो कहां गया। तो चोर बन जाए ठीक है, साधु नहीं बनना चाहिए बेटा, समझे कि नहीं? मोह में पड़ करके भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। कहा तो समझ गए हम, इनको भी उत्तर मिल गया। नकुल कहता है एक बात बताइए, 5 कुआं में बढ़िया पानी है, बीच में बड़ा कुआं बिल्कुल सूखा, कुआं सूखा, इसका क्या मतलब हुआ? कहा कि ये जो 5 कुआं में पानी भरा है, ये क्या प्रतीक है? समाज में बड़े बड़े धनी लोग होंगे जिनका घर धन से भरा रहेगा, संपत्ति भरी रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन तुमने देखा कि चारों तरफ कुआं, बीच में एक कुआं खाली है, खाली ही उस कुआं में धूल उड़ रही है, लेकिन कुछ नहीं है। उसी तरह समाज में बड़े बड़े धनी लोग होंगे जिनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं होगी, धन पानी की तरह बहेगा। अब उन लोगों के बीच में एक आदमी कोई गरीब होगा, कोई दुख का मारा, किस्मत का मारा, तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, वो बेचारा भूखे रह जाएगा, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा चारों तरफ से। मतलब गरीब को देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये धनी लोग घर में उत्सव मनाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? उत्सव, शादी ब्याह,
और भी बहुत कुछ, जन्मदिन, और खूब पैसा जब आएंगे उसमें, लेकिन गरीब का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। 5 कुआं भरा है, बीच का कुआं सूखा ही रह जाएगा। लोग फैशन पर, सिनेमा बाजार घूमने में, फैशन पर मस्ती करने में बहुत पैसा बर्बाद करेंगे, लेकिन गरीब को, दुखी को कोई मदद नहीं करेंगे। ये कलयुग की निशानी होगी। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि उस गरीब का, दुखी व्यक्ति का मदद करेगा, वो भगवान का बहुत प्यारा होगा। तो कलयुग में यदि कोई दीन दुखी जरूरतमंद का मदद करता है, परोपकार करता है, तो ईश्वर का प्यारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जितने जीव हैं सब ईश्वर की ही न संतान है, सब ईश्वर की संतान है। अगर हम ईश्वर के संतान को मदद करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। किसी बच्चे को आप प्यार करेंगे तो उसकी मां भी प्रसन्न होगी, उसके पिता भी प्रसन्न होंगे। वही बात है, भगवान कृष्ण ने बताया। आगे सहदेव ने अपनी बात रखी। हे केशव, हमने देखा कि ऊपर से, पहाड़ पर से एक पत्थर लुढ़क रहा था। मोटा मोटा पेड़ नहीं रोक सका, दूसरा पत्थर उसको रोक नहीं सका, लेकिन एक छोटा सा पौधा उसको रोक दिया। इसका क्या मतलब हुआ, कैसे हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने देखा कि ऊपर से पत्थर एक लुढ़क रहा है, बड़ा सा पत्थर लुढ़क रहा है। ये क्या बतला रहा है? कि बड़े बड़े लोगों का भी पतन होगा, नीचे गिरेंगे, पतन होगा। और तुमने देखा कि मोटा मोटा पेड़ उसको रोक नहीं सका, बड़ा पत्थर भी रोक नहीं सका। मतलब बड़े बड़े लोग का जब पतन होने लगेगा, उनको बहुत संपत्ति रहेगी, संपत्ति रूपी पेड़ उनके पतन को रोक नहीं सकेगा। उनको यश मान प्रतिष्ठा बहुत होगा, लेकिन उनका यश मान प्रतिष्ठा जो है उनके पतन को रोक नहीं सकेगा। तो वो कैसे रुकेगा पतन? तुमने देखा कि छोटा पौधा पत्थर को रोक दिया, उसी तरह व्यक्ति का पतन कब रुकेगा? जब वह उस छोटे पौधे के शरण में आएगा। पौधा क्या है? तो कलयुग में हरिनाम ही वह पौधा है जिसके शरण में आकर के लोक का पतन रुक जाए, तभी जीव का कल्याण होगा। हरिनाम के शरण में आएगा, पतन रुक जाएगा। मतलब क्या हुआ? गलत काम के तरफ नहीं जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे, अच्छे गुण को अपनाएंगे, ईश्वर की तरफ चलेंगे, मतलब ऊर्ध्वगति होगी। ये कैसे होगा? तो ये होगा हरिनाम के शरण में आने से। हरिनाम, प्रभु का नाम। तो ये प्रसंग महाभारत का यही समाप्त होता है। तो भगवान कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि कलयुग में जो हरिनाम के शरण में आएगा उसी जीव का कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरिनाम मैंने क्या? प्रभु का नाम, राम नाम। हमारे गुरुदेव संतवाणी बहुत गाया करते थे। कबीर साहब की वाणी से उनको बहुत प्रेम रहता था। शरीर छोड़ने के पहले वो गुनगुना रहे थे, गुरु महाराज क्या? सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। कबीर साहब की वाणी है। सुकिरत कर ले, शुभ कर्म करो, नाम सुमर ले, प्रभु का नाम लो, नाम का सुमिरन करो। को जाने कल की, कल को कौन देखा है, जगत में खबर नहीं पल की। कल की बात छोड़ दीजिए, अभी पल की बात नहीं मालूम है, पल भर में क्या हो जाए क्या ठिकाना है। इसलिए कल का भरोसा नहीं करना चाहिए और हरिनाम का सुमिरन करना चाहिए। सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, प्रभु का सुमिरन करिए। तो सुमिरन क्या होता है? सुमिरन शब्द जो बना है, स्मरण शब्द से सुमिरन बना है। संस्कृत में शब्द है स्मरण, उसी का अपभ्रंश है सुमिरन, मतलब याद करना। कैसे याद करेंगे? तो सुमिरन का संत लोग बतलाते हैं, इसके 2 रूप हैं मूल रूप से। एक वर्णात्मक नाम का जप करना, जो दीक्षाली हैं उनको मंत्र मिला हुआ है, वो परमात्मा का एक नाम है, उसको जपते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, ये भी सुमिरन है। तो वर्णात्मक नाम का जप करना सुमिरन है। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करना, ये भी सुमिरन है। ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान, वो ध्वन्यात्मक नाम क्या है? आपके अंदर में परमात्मा की जो आवाज हो रही है, ब्रह्मनाद, राम नाम, सतनाम, स्फोट उद्गीत उसको कहते हैं।
आवाजें गैब कहते हैं, उसका ध्यान करना ये भी सुमिरन है। तो एक है परमात्मा का नाम हम जपेंगे कैसे, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अब उसके बाद फिर आगे चल के मानस ध्यान, अदृष्टियोग, अदृष्टियोग के बाद जब सार शब्द को पकड़ते हैं तब सर्वोत्तम सुमिरन वही है। सुमिरन करना वो है नाम का सुमिरन। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सुनु मन भूले बाबरे, सुनु मन भूले बाबरे, गुरु की चरणी लाग, हरि जपि नाम ध्याय तू जम डर पे दुख भाग। ए बाबरा मन, ए पागल मन, सुनो, गुरु के चरण में जाओ। गुरु के चरण में जाके क्या करो, हरि जपि नाम ध्याय तू, हरि का नाम जपो और हरि नाम का ध्यान करो। एक नाम का जप, एक नाम का ध्यान होता है, उसको करो तो क्या होगा, जम डर पे दुख भाग। जम तुमसे डरेगा, सारे दुख भाग जाएंगे, मतलब मुक्ति में चले जाएंगे। तो संत लोग जो साधना बतलाते हैं वो बाहर भटकने वाली साधना नहीं बतलाते हैं, याद रखिए। वो अंदर चलने वाली साधना बतलाते हैं। वो एक ईश्वर की भक्ति बतलाते हैं, वो अनेक देवी देवताओं की भक्ति नहीं बतलाते हैं। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अगर मुक्ति पाना है तो एक ईश्वर की भक्ति करनी होगी, याद रखिए। और उस एक ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे, जिसको न रूप है, न रंग है, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, उसका कुछ मालूम नहीं कहां है, वो सब जगह है। तो उसकी भक्ति जल फूल मिठाई से होने वाली नहीं है। जब ध्यान के द्वारा भक्ति होगी, यह है सार भक्ति। बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभियंतर धसु हो। गुरु महाराज ने कहा कि बाहर में जो ईश्वर को खोजते हो वो क्या है, बच्चों का खेल है। इसलिए अपने अंदर में प्रवेश करो, अंदर ही चलना पड़ेगा। तो यहां तो गुरु महाराज कहते हैं बाहर भरमन बाल खेल जैसन, बाहर में भटकना, बच्चों का खेल करना है। और कवि साहब क्या कहते हैं, गुरवा गुड़िया सुप सुपलिया तजी दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। लड़कियां क्या करती है, गुड़वा गुड़िया बना करके शादी रचाती है और मिट्टी का भोज भंडारा भी करती है। वो क्या है, वो तो झूठ का ही है ना। लेकिन बच्चे लोग खेलते हैं तो बड़े लोग मना भी नहीं करते, अच्छा ठीक है बच्चे लोग खेलते हैं, बच्चा है तो वो खेलता है, ठीक है। और कोई बच्ची अगर बड़ी हो जाए, उसकी शादी हो जाए और फिर भी वो गुड़वा गुड़िया का शादी रचाते रहे तो क्या कहिएगा, कहिएगा ये बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि है, बड़ी हो गई है, इसको बुद्धि अभी तक हुई नहीं है, तो कौन खेल करती है। तो बचपन में बच्चों का खेल ठीक लगता है, अब बड़े हो गए तभी बच्चों का खेल करिएगा तो वो तो हंसी का पात्र बनिएगा ना। तो बच्चे लोग जो जब वो भोज भंडारा करते हैं, गुड़वा गुड़िया का शादी रचाते हैं, तो बड़े लोग देखते हैं तो अच्छा बच्चा है खेलने दो, ठीक है ना। वो जान रहा है कि बच्चा है इसीलिए झूठ मूठ खेल रहा। इसी तरह से आप जो बाहर में पूजा पाठ करते हैं तो संत लोग हंसते हैं कि बच्चा बना हुआ है, ये कब तक बच्चा बना रहेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आवे तो मैं उदाहरण देता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि आप बच्चों का खेल करते हैं कि नहीं करते हैं। वहां तो देखिए गुरबा भी, दुल्हा दुल्हन जो बनाया है गुरबा गुड़िया का, वो भी नकली है, भोज भंडारा सब नकली है कि नहीं, सब कुछ नकली हो गया ना। इसी तरह आप जो भक्ति करते हैं सब नकली है। कैसे नकली है इसको समझिए। आपके घर में मान लीजिए जो भी देवी देवता हो, मूर्ति हो, तस्वीर हो, कुछ हो, वो कौन बनाया है? कहीं स्वर्ग से गिरा था उठा के ले आए हैं? कोई आदमी बनाया? हम बनावे, आप बनावे, कोई चित्रकार बनावे, मूर्तिकार बनावे कि कोई बनावे? गोसाई का पिंडा हाथी बनाए? तो जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उस देवी देवता को कौन बनाया? आप बनाए। हम आपको बनाए? तो हम लोग अपने से देवी देवता को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, देवी देवता को चढ़ाएंगे क्या? बढ़िया पकवान। तो क्या पकवान होना चाहिए? तो आपको घर में जो बाल बच्चा सबको अच्छा लगेगा वही चीज बनाइएगा। भाई खीर पूरी बनाइए कि पेड़ा बनाइए कि लड्डू बनाइए कि ठकुआ बनाइए कि पुआ बनाइए, जो सबको अच्छा लग रहा है बढ़िया चीज कुछ। तो अब देखिए, पहले आप तो भगवान बनाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले आप लोग भगवान बनाए, अब बाद में रंग बिरंग का पकवान बनाए और फिर भगवान के आगे रखे, है कि नहीं। तो मैं क्या कहा था कि सबसे पहले तो भगवान बनाए,
अब फिर रंग बिरंग का पकवान बनाए, अब फिर भगवान के आगे रख दिए, अब सबको घर का आदमी बैठ करके भरपेट खा लिए। हाँ, कहते हैं भगवान की पूजा हो गई। अब आप जरा विचार कीजिए कि भगवान को क्या क्या फायदा हुआ। आप ही भगवान बनाए, आप ही पकवान बनाए, भरपेट आप ही खाए, अगर भगवान का कल्याण हो गया, भगवान की पूजा हो गई। कि पेट की पूजा हुई कि भगवान की पूजा हुई? आप लोग अपना पेट पूजा कर लिए। इसलिए ये सब क्या है? ये सब नकली है। जब तक नहीं जानते हैं तब तक ठीक है, और जब सत्संग में आ गए और जब जान गए, हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बाहरी पूजा करते हैं इससे कोई लाभ नहीं है, ये नहीं कहता हूं मैं। कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन लाभ क्या है, आपको चाहिए क्या, ये विचार करना पड़ेगा ना। आपको लाभ क्या चाहिए, लाभ हो क्या रहा है? अब इस पर आऊंगा आपको मैं कि आप जो बाहरी देवी देवता की पूजा करते हैं इसमें भी लाभ है, लेकिन इसमें क्या लाभ है, हमको क्या चाहिए, अब इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। भगवान श्री राम जब प्रजाजनों को बुलाए, अब बुला करके जब उपदेश देने लगे प्रजाओं को, तो उन्होंने क्या कहा? जाओ परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। क्या कहते हैं? यदि इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। इस लोक में भी परलोक में दोनों जगह सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। राम के राज में सबको सुख था, इस लोक में सबको सुख था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज में दैहिक दैविक भौतिक कोई कष्ट किसी को नहीं था, इस लोक में सबको सुख था। तो भगवान जो कह रहे हैं दोनों जगह सुख चाहिए, तो एक जगह तो सुख हो गया ना, अब बच गया क्या? परलोक, मरने के बाद। तो अब देखिए भगवान राम उपाय बताते हैं, कहते हैं मरने के बाद यदि सुख चाहिए परलोक में तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। तो मरने के बाद सुख कैसे होगा? कहां जाएंगे जो सुख होगा? मरने के बाद कहां जाएंगे कि सुख की प्राप्ति होगी? मरने के बाद अगर स्वर्ग गए वहां भी सुख है, अब मोक्ष में गए तो वहां भी सुख है। तो मरने के बाद जीव कहां कहां जा सकता है? नरक जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, या मोक्ष, या मोक्ष को ही मुक्ति कहते हैं, या मोक्ष में जा सकता है। यही बात कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, नरतन सम नहीं कौनि उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। कागभुसुंडी जी कहते हैं सभी जीव चाहते हैं मनुष्य शरीर मिले, ये मनुष्य शरीर बड़ा ही उत्तम शरीर है। इस शरीर में क्या विशेषता है? मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर के अंदर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। एक सीढ़ी नरक ले जाती है, दूसरी सीढ़ी में चढ़ के स्वर्ग जा सकते हैं, और तीसरी सीढ़ी मोक्ष में ले जाती है। 3 सीढ़ी लगी हुई है। ये व्यवस्था मनुष्य में है, दूसरे शरीर में नहीं। देवता के शरीर में 3 सीढ़ी लगी हुई नहीं है, मनुष्य के शरीर में लगी हुई है। मतलब क्या हुआ? आप मनुष्य शरीर में हैं, आप चाहें तो मर के नरक जाएं, चाहे तो मर के स्वर्ग जाएं, चाहे तो मोक्ष में जाएं। तीनों व्यवस्था है, तीनों रास्ता अलग अलग है, इधर चलेंगे उधर पहुंचेंगे। तो देखिए नरक तो कोई जाना चाहेगा नहीं, नरक में दुख ही दुख है। बच गया स्वर्ग और मोक्ष, 2 सीढ़ी है, 2 रास्ता है। अब दोनों में सुख है, स्वर्ग में भी सुख, मोक्ष में भी सुख, तो किधर जाना ठीक रहेगा? अब भगवान राम आगे बतलाते हैं क्या? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। भगवान श्री राम कहते हैं ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है कि खाते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, अपने इंद्रियों को सुख देते रहो, इस काम के लिए शरीर नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, विषय भोग में मत लगे रहो। स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई, अगर तुमको स्वर्ग मिल गया वो भी क्या है? ओछा है, उसका सुख सीमित है, अंत में दुख होता है। स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई, स्वर्ग का सुख सीमित है, थोड़ा है, अंत में दुख होता है। मतलब स्वर्ग तो जाएंगे, वहां तो सुख मिलेगा, लेकिन सदा के लिए सुख नहीं मिलेगा, कुछ दिन के लिए मिलेगा। हो सकता है 50,000 वर्ष आप स्वर्ग में रह जाइए, उसके बाद क्या होगा? पुण्य खत्म होगा, स्वर्ग से निकलिएगा, वहां से सीधे नरक में जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग जाके क्या लाभ हुआ?
स्वर्ग गए मौज करने, निकल के गए फिर नरक में, तो फिर तो जन्म मरण के चक्र में रहे। स्वर्ग गए फिर नरक में गए, पाप पुण्य दोनों को भोगेंगे, फिर पेड़ पौधा बनेंगे, फिर कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, फिर पक्षी बनेंगे, पशु बनेंगे, फिर कबहुक करी करुणा नर देही, तब जाकर के कभी मनुष्य शरीर मिलेगा। फिर तो जन्म मरण के चक्र में घूमते रह गए, शरीर में आएंगे, दुख उठाना पड़ेगा, जन्म लेंगे, मरेंगे। इसलिए भगवान राम ने क्या संकेत किया? स्वर्ग में सुख है लेकिन अंत दुखदाई, स्वर्ग से निकलोगे बड़ा दुख होगा। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भरमई चारू खान पुण्य कही ताहरी जावे। तुलसी साहब की वाणी है, कहते हैं कि स्वर्ग से निकलकर जीव पुनः नरक में जाता है, फिर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। ये सच्चा सुख नहीं है। कुछ दिन के लिए मौज करने स्वर्ग गए, वहां से निकल के फिर नरक है, क्या लाभ हुआ? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, कोई लाभ नहीं हुआ। अरे सुख तो ऐसा हो कि सुख कभी घटे नहीं, कभी कमे नहीं, सदा के लिए सुख में चले जाएं। तो भगवान राम ने इशारा क्या किया कि स्वर्ग का सुख अंत में दुख देता है, इसलिए स्वर्ग जाना ठीक नहीं है। तो कहां जाए? एक सीढ़ी बच गई है। जब मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ी है, एक नरक की सीढ़ी है, दूसरी स्वर्ग की, तो एक सीढ़ी बची कि नहीं? वो कौन सीढ़ी है? मोक्ष की सीढ़ी। तो भगवान राम क्या कहते हैं? इसी मोक्ष में जाना चाहिए सबको। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई ने यही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस मनुष्य शरीर के अंदर मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। भगवान राम कहते हैं इस शरीर की यही विशेषता है, इसी शरीर से मुक्ति मिलती है, दूसरे किसी शरीर से मुक्ति नहीं मिलती है, देवता के शरीर से भी मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए इस शरीर को सुर दुर्लभ कहा गया है। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मतलब सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाना, स्वर्ग नरक के चक्कर से छूट जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। न शरीर में आएंगे न दुख उठाना पड़ेगा। शरीर में राम आए, उनको भी रोना पड़ा, यह है मोक्ष, जन्म मरण से छूटना। तो हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? केवल नरही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलेगी, इसलिए यह शरीर दुर्लभ है। क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर मिल गया तो मुक्ति कमाओ, मुक्ति प्राप्त करो। अब भगवान राम क्या कहते हैं? यदि तुमने मुक्ति प्राप्त नहीं किया, इस शरीर के अंदर में मुक्ति का द्वार है, अगर तुमने परलोक नहीं बनाया, मुक्ति प्राप्त नहीं किया, सो परत्र दुख पावई, वह जीव परलोक में दुख पाएगा, सिर झुनझुन करके पछताएगा, आवागमन के चक्र में घूमता रह जाएगा, फिर 84 लाख जोनी घूमते रह जाइए। तो भगवान राम क्या कहते हैं? ये शरीर मिला है मुक्ति पाने के लिए, अगर मुक्ति प्राप्त नहीं करोगे तो जन्म जन्म पछताते रहोगे। 184 भरम के पौपर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। तो अगर आप 84 लाख जोनी में घूमना चाहते हैं, बार बार कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनना चाहते हैं, बार बार नरक स्वर्ग के चक्कर में घूमना चाहते हैं, तो आपको मोक्ष में जाने की जरूरत नहीं है, गुरु करने की जरूरत नहीं है। तब आप बाहरी पूजा पाठ करते रहिए। मतलब यदि आप सिर्फ बाहरी पूजा पाठ करते रहेंगे तो इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। तो स्वर्ग जाएंगे तो देवता बनेंगे। अब देवता से ऊंचा शरीर आपको मिला है। भगवान राम ने क्या कहा? सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ शरीर आपको मिला है, देवता से श्रेष्ठ शरीर आपको मिला है। अब मान लीजिए देवता की पूजा करके देवता बन जाएंगे तो नीचे चले गए आप। देवता से मुक्ति में जाना संभव है नहीं, मनुष्य शरीर में है तो मुक्ति में जा सकते हैं। तो आप ऊंचे शरीर में है तो देवताओं को पूज करके क्या होता है? आवागमन के चक्र में घूमते हैं, स्वर्ग भी जाते हैं, नरक भी जाते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते हैं। इसलिए यदि आप जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं तो बाहरी पूजा पाठ करना उचित नहीं है। मैत्रेयी उपनिषद में कहा गया है,
पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोगकारी मुमुक्षु तस्माद्यति स्वहृदय अर्चनमय कुर्याद बाह्य अर्चन परिहरेद पुनर्भवाय। अर्थात पाषाण लोह मणि मिट्टी आदि की मूर्तियों की पूजा करने वाला बार बार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि अपनी ही आत्मा का पूजन करे, अपने ही हृदय का पूजन करे, पुनर्जन्म के लिए बाहरी पूजन न करे। माने बाहर भटकना छोड़ दे, अंदर में चलना पड़ेगा। आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, मान लीजिए उनको किसने पैदा किया? उनको पैदा करने वाले एक परमात्मा जिसने सृष्टि को बनाया। संतों का ज्ञान बतलाता है कि उसी एक सृष्टिकर्ता परमात्मा की भक्ति करो। एक की भक्ति करेंगे उसी में सबकी भक्ति हो जाएगी। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, जो गही सेवे मूल को फूले फले अघाए। एक ईश्वर की भक्ति में सबकी भक्ति हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि सभी देवी देवताओं को उत्पन्न करने वाले वही परमात्मा है। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। परमात्मा एक है, अविनाशी है, वो कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो सृष्टि को बनाने वाले हैं। लेकिन देवी देवता आते हैं और जाते भी हैं। एक सृष्टि में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। सृष्टि समाप्त हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी समाप्त हो जाते हैं। वो सदा नहीं रहते हैं, याद रखिए। कहने के लिए वो अमर पी के अमृत पी के अमर हुए, लेकिन अमर है नहीं। सृष्टि खत्म, ब्रह्मा विष्णु महेश खत्म। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि अंश जासते नाना। परमात्मा के अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश उत्पन्न होते हैं। रामचरितमानस में आया। तो एक परमात्मा सबके पिता है, वो हमारे भी पिता है, हमको भी उत्पन्न करने वाले परमात्मा। अब देवी देवता को भी उत्पन्न करने वाले वही परमात्मा, पूरी सृष्टि को पैदा करने वाले वही एक परमात्मा। तो आप एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, और अनेक देवी देवताओं के फेर में रहेंगे तो क्या होगा? तब आपको आवागमन का चक्र मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे, लाभ होगा। मैंने क्या कहा कि देवी देवताओं के पूजन से भी लाभ हो सकता है, सांसारिक लाभ होगा। हो सकता है धन मिल जाए, किसी को पुत्र मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, लेकिन मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो सभी संतों ने कहा कि ये मनुष्य शरीर मिला है मुक्ति पाने के लिए, ऐसी भक्ति करो कि मुक्ति मिलेगी। ये बाहरी भक्ति से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। योग शिखोपनिषद में बताया गया है कि ऐसी बात नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं क्या कि मर करके मुक्ति हो जाएगी। क्यों? पूजा पाठ किए हैं, अब पंडित जी जब क्रियाकर्म करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। इस भ्रम में नहीं रहिए। योग शिखोपनिषद में आया है, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति न तुम अन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नांग संधवं यथा अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति है ही नहीं। जैसे नमक का ढेला समुद्र के पानी में मिल करके एक हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता, उसी तरह जब जीवात्मा परमात्मा से मिल करके एक नेक हो जाए, उससे अलग नहीं रहे, उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति का क्या मतलब है? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। ये कैसे होगा? ये ध्यान के द्वारा होगा। तो जप और ध्यान जो है वो है सार भक्ति। उससे जीव का कल्याण होता है, उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, उससे ब्रह्म का दर्शन होता है जप और ध्यान के द्वारा। यह है सार भक्ति। इसलिए वेद में बताया गया कि अगर उस एक ईश्वर को पाना चाहते हो, एक ब्रह्म को जानना चाहते हो, तो जप और ध्यान करो। वेद में कहा गया ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व से जानने के लिए पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करो, फिर मानस योग करो। मानस योग क्या होता है? मानस जप और मानस ध्यान। उसके बाद अग्नि की ज्योतियों का योग करो। ध्यान दीजिएगा, अंतिम बात सुना रहा हूं। वेद में क्या कहा गया? अगर ईश्वर को जानना है, ईश्वर को पाना है, तो क्या क्या करो? सत्संग करो, मानस जप करो, मानस ध्यान करो और दृष्टि योग करो। दृष्टि योग के द्वारा अंदर में प्रकाश होता है। ज्योति योग मतलब दृष्टि योग, बिंदु ध्यान, सुषुम्ना ध्यान, ये चार बातें बताई गई।
कि अगर ईश्वर को पाना है तो सत्संग करते रहो, दीक्षा लेकर के मानस जप मानस ध्यान करो, उसके बाद दृष्टि योग की साधना करो। दृष्टि योग करेंगे तो क्या होगा? दृष्टि योग करते करते दृष्टि यदि टिक गई तो प्रकाश दर्शन होगा। दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्घत रहो। अंदर में प्रकाशमान बिंदु दर्शन होगा। आप अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे। अगर ज्योति मंडल में चले गए, वहां चंद्रमा का तारे का दर्शन होगा, तो क्या होगा? ज्योति में सुन शब्द अनहद, धुन अनाहत को परख, सत शब्द चेतन धार धर, भूधाम निश्चय जाएगा। सबसे भी प्रभु महाराज की वाणी है कि जब प्रकाश मंडल में जाओगे, अनेक प्रकार के शब्द सुनाई पड़ेंगे, उसको अनहद नाद कहते हैं। और जब अनेक प्रकार के शब्द सुनाई पड़ेंगे, तब पुनः गुरु के पास जाओ कि हमको नादानुसंधान की दीक्षा दीजिए, हम अंदर में बहुत चीज सुनते हैं। तब गुरु क्या करेंगे? फिर से दीक्षा देंगे आपको सूरत शब्दियों का। तब आपको बतलाएंगे कि परमात्मा का असली शब्द अंदर में कौन है। वो एक ही शब्द है, उसको ओंकार कहते हैं, ओम सार शब्द कहते हैं। तब आप नादानुसंधान करेंगे, उस शब्द को पकड़ेंगे जो परमात्मा की आवाज है। अगर परमात्मा की आवाज को पकड़ लिए तो परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्योति ध्यान के बाद नाद ध्यान होता है, वही सार शब्द परमात्मा तक पहुंचाता है। इसके लिए तुलसी साहब ने कहा, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। अर्थात जो बाहर के कान को बंद कर भीतर के कान से सुनने का अभ्यास करता है, नाद अनुसंधान करता है, वह परमात्मा की आवाज को पकड़ता है और अल्लाह अकबर यानी परमात्मा के पास पहुंच जाता है। तो परमात्मा से मिलने का क्या उपाय है? सत्संग करें और दीक्षा लेकर के मानस ध्यान करें, दृष्टि योग करें, और अंततः जब सार शब्द को पकड़ेंगे तब परमात्मा के पास जाएंगे। यह है असली भक्ति। और जो बाहर करते हैं, तो जैसे बच्चियां जो है गुड़िया गुड़िया का खेल करती है, उसी तरह हम लोग बड़े हो गए, बाहर में खेल करते हैं, क्योंकि बाहर में मुक्ति का मार्ग नहीं है। नहीं तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज ने अपने में खोजा, उन्होंने पा लिया। तब उन्होंने क्या कहा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जय, अभाव महाजनम बहुरी नहीं ली जय। ध्यान करते करते जब गुरु महाराज पहुंच गए परमात्मा के दरबार में, तो क्या कहते हैं? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। हम और प्रभु परमात्मा एक हो जाएंगे, एक हो गए वे। और द्वंद्व अरुद्वैत, एक जब हो गए, मिल गए परमात्मा, फिर कभी बिछड़न होगा ही नहीं। ये है असली भक्ति, सार भक्ति। जितने भी संत हुए सब इसी मार्ग का प्रचार करते हैं। तो क्या करना चाहिए? सत्संग नित, अरुध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। 5 पाप को छोड़ दीजिए, घर बार में रहिए, परिवार में रहिए, रोजगार भी कीजिए, समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा जब ध्यान कीजिए। इसी में जीव का कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।